चार महान संत श्री श्रुति प्रज्ञ, श्री श्रुति देव, श्री श्रुति धाम तथा श्री श्रुति उदधि। ये चार महान संत चार दिग्गजों के समान थे। वे भक्ति रूपी भूमिका को अपने प्रभाव से अचल रखते थे, अर्थात कोई भी विधर्मी भक्ति का थोड़ा भी विरोध अथवा खंडन करने का साहस नहीं करता था। श्री श्रुति प्रज्ञ जी और श्री श्रुति देव जी दोनों श्री ऋषभ और श्री पुष्कर इन दो दिग्गजों के समान थे। श्री श्रुति धाम जी और श्री श्रुति उदधि जी ये पराजित और वामन नामक दिग्गजों के समान थे। ये चारों श्री रामानुजाचार्य के गुरु भाई थे। ये अपनी भक्ति निष्ठा और विद्वत्ता के कारण विश्व में विख्यात थे एवं संसार का मंगल करने वाले थे। शिव संहिता में वर्णित ज्ञान विज्ञान के तत्व को जानने में सनकादिकों के समान थे। ये श्री संप्रदाय में निष्ठावान और उदार बुद्धि वाले थे। संत सभा के दर्शक सत्संगी लोग इन्हें दिग्गज विद्वान कहते थे। श्री श्रुति प्रज्ञ आदि इन महान संतों का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है। श्री श्रुति प्रज्ञ जी, श्री श्रुति प्रज्ञ जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण इनका यह नाम पड़ा। जाति पाति की संकीर्णता से दूर रहने वाले और सदा भगवान नाम का जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुति प्रज्ञ जी महान भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे। इसीलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया है। अर्थात जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण कर स्थिर रखते हैं, वैसे ही श्रुति प्रज्ञ जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन न कर सके। श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज का जीवन गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शूनी चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनाः का साक्षात स्वरूप था। आप श्वपच तक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। कहते हैं कि एक बार आप महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने श्री जगन्नाथ धाम नीलाचल जा रहे थे। जब पुरी से वे कुछ ही दूरी पर थे तो उन्हें उधर से एक श्वपच भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान का प्रसाद था। उस श्वपच ने जब श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो उसका हृदय श्रद्धा से अत्यंत गदगद हो उठा। उसे लगा कि मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था उस पुण्य के फल स्वरूप मुझे इन संत का दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। राम ते अधिक राम कर दासा के भाव से उसका हृदय गदगद हो उठा और उसने दंड की भांति गिरकर श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज के चरणों में प्रणिपात किया। उस समय उसकी आंखों से आनंदों अश्रुओं का प्रवाह हो रहा था। उसकी यह भावपूर्ण दशा देखकर श्रुति प्रज्ञ जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें उसमें श्वपच के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उस श्वपच को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा कि इस परम अपावन श्वपच शरीर से मैंने इन महापुरुष का स्पर्श कर लिया।
मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। यह सोचकर वह अपने आप को धिक्कारता हुआ श्रुति प्रज्ञ जी महाराज से बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्रुति प्रज्ञ जी उसके इस भाव से और भी द्रवित होकर उसके शरीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है, मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा रहा हूं, अतः तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। महाप्रभु का थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दो। यह कहकर श्रुति प्रज्ञ जी उस शौपच के सम्मुख हाथ फैलाकर खड़े हो गए। सच्चे संत तो ऊंच नीच, जाति पाति, ज्ञानी अज्ञानी के भेदभाव से परे होते हैं। उनके लिए तो सारा जगत सिया राममय ही होता है। उधर शौपच को उनके आग्रह पर बहुत ही संकोच हो रहा था महाराज। वह सोच रहा था कि भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं, परंतु इनका प्रेमाग्रह देख उनसे इन्हें वह भगवान महाप्रभु का महाप्रसाद अर्पित कर दिया। फिर क्या था, उसे पाकर तो ये आनंद मग्न हो नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस शौपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया और प्रातःकाल अत्यंत आनंद पूर्वक आदर पूर्वक उसे विदा कर ये भगवान श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम पधारी। बोलिए श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की